अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है शहर में होने वाले तरक्याती काम बनाम सरकार। लाहौर शहर के अंदर तरक्याती काम जारी हैं। लाहौर शहर के अंदर सीवरेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो सीवरेज सिस्टम को बहाल करने के लिए वासा काम कर रहा है। अब लोग हम बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, इलाकों में जाते हैं जहाँ लोग सीवरेज सिस्टम की तरफ वजह से परेशान है कि ये खोद के छोड़ चुके हुए हैं, यहाँ पर काम नहीं कर रहे, यहाँ पाइप पड़े हुए हैं, यहाँ लोगों को तकलीफ़ है, लोगों के बच्चे गिर रहे हैं, खुदाइयाँ हुई हुई हैं। तो उन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए हम MD वासा साहब के पास आए हैं, उनसे बात करते हैं और साथ साथ आपको वो भी दिखाते जाएंगे कि जो तकलीफ़ें हम सुन के आए हैं, जो लोगों की चीखों पुकार हमने सुनी है, वो भी साथ साथ इनको भी सुनाएंगे और आप भी दोबारा सुन। मेरे साथ मौजूद हैं MD वासा गुफरान अहमद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासा, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम शहर में फिर रहे हैं, गलियों मोहल्लों में जाते हैं, काम तो शुरू हो चुका हुआ है। लाहौर का जो डेवलपमेंट का फेज़ 1 था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है, ऐसा ही है सर? और फेज़ 2 आपका काम बहुत तेज़ी से जारी है, लेकिन आज भी 2.5 महीने से जो चीज़ें रुकी हुई थी, जहाँ पाइप पड़े हुए थे वहीं पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल राजगढ़ के अंदर जो गलियाँ, मॉडल्स गलियाँ बनाई थी, उनके पीछे जो गलियाँ थी, सड़क थी, वहाँ पर 5-5 फुट वाला पाइप जो है, वो बहुत बड़ा जो पाइप होता है, वो आज भी सड़क के ऊपर गलियों में उसी तरह पड़ा हुआ। 2.5 महीने हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन? सर बस ये फेज़ 1 कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ? देखें, जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2 फेजेस में शुरू हुआ, फेज़ 1 और फेज़ 2। ठीक है। जो फेज़ 1 है उसके अंदर वासा ने 350 किलोमीटर लेंथ में सीवर लगाए और लगा चुके हैं हम। ठीक है, और वाटर सप्लाई भी लगा चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं जितनी भी सीवर लाइन्स। किस एरिया में था आप मुझे बता सकते हैं? उसमें आता है जैसे रावी जोन था, उसमें जीबी जोन था, और इसमें गुलबर्ग जोन, शालीमार जोन और निश्तर जोन, ये समनाबाद जोन, ये थे 6 जोन। तो अब जो फेज़ 2 है वो शुरू हो गया हुआ। ये बारिशों के बाद फेज़ 2 को हमने स्टार्ट किया। तो फेज़ 2 में भी आपका इकबाल जोन, जुबली टाउन, जोहर टाउन। फेज़ 1 कंप्लीट हो गया सर? फेज़ 1 की सीवर लाइन्स, वाटर सप्लाई लाइन्स हमने मुकम्मल कर ली हैं, और MCL जो है अभी वो स्ट्रीट्स पे काम कर रहा है। समनाबाद जोन उसके अंदर आता है सर? समनाबाद जोन उसमें आता है सर। समनाबाद की जो रोड है, बस्तामी रोड, और वो पक्की टट्टी से जब अंदर जाएं वहाँ पर खुदी हुई है सर। वो बस्तामी रोड को LD कर रहा है, उसकी रेस्टोरेशन जो है अच्छा। वो LD ने करनी है, और वो उन्होंने काम शुरू ऑलमोस्ट कर दिया हुआ। सर ये लाइजन नहीं होता आपका आपस में कि हम नहीं बिल्कुल लाइजन होता है, और इसमें जो रोड्स के कट्स होते हैं, वो जिस भी डिपार्टमेंट की रोड होती है, जैसे MCL की है या LDA की है, बाकायदा उसके काम शुरू होने से पहले उसका सर्वे किया जाता है, और उसके जो कट्स के रेस्टोरेशन चार्जेस वो पे होते हैं। तो जब वासा अपने सीवर लाइन से मुकम्मल करता है, मीनवाइल वो अपनी परफॉर्मेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। अच्छा। तो वो जितने भी कट्स हैं जो LDP में हुए या कोई ADP स्कीम्स वासा की थी, वो LD बड़ी तेज़ी से इस वक्त उसकी रेस्टोरेशन कर रहा है। और जहाँ पे MCL का काम था, और MCL तमाम स्ट्रीट्स जो हैं उन्होंने टेकअप की हुई हैं, और MCL होपफुली 30 नवंबर तक उसको कंप्लीट करेगा। जो मैंने राजगढ़ की बात की 2.5 महीने पहले, तो मैंने खुद किया, अभी भी मैं जब वहाँ से आया हूँ तो वैसे ही है। राजगढ़ हमारी एक ADP की स्कीम है, और उसके जो फंड्स वगैरह थे हमने वो मुकम्मल कर लिए हुए हैं। लेकिन सर फंड मुकम्मल होने के बाद वो मुझे कहते हैं 2-2 महीने से खोद के चले गए हैं, पहुँचे ही नहीं। नहीं, अब कोई खुदाई नहीं वहाँ पे, अब खुदाई नहीं है, खुदी हुई है सर, सड़क खुदाई खुदी कोई हुई नहीं। वो MCL उसकी रेस्टोरेशन, वो MCL को पैसे पे हो गए हैं, और MCL उसकी रेस्टोरेशन शुरू करने जा रहा है। स्लो है सर काम, वो काम स्लो। मैं वही कहने लगा हूँ कि MCL उसकी रेस्टोरेशन पाइप अभी भी पाइप बड़ा पड़ा हुआ है बाहर। वो ये 2.5 महीने का पाइप कैसे पड़ा हुआ है गुफरान साहब? आपको मैं वही कहने लगा हूँ ना कि सर जो लेंग करनी थी हमने कर दी है। MCL अब उसकी रेस्टोरेशन करने जा रहा है। जो कुछ पाइप्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे वहाँ से। ये देखें, अब ये पाइप पड़े हुए हैं, और ये पाइपों के इस तरफ दुकानें हैं, वो लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, वो दुकान नहीं चल सकती उसकी। आए मैं आपको एक बंदे की दुकान थोड़ी खुली है, उससे पूछ के बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। NA 130 दोबारा बता दूँ आपको, मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का। खुशी नहीं हो रही मुझे वैसे ये बताते हुए, लेकिन क्या करें, बताना तो है। ये साहब, लोगों की दुकानों को ताले पड़ गए हैं। देखें, ये किसकी दुकान है वो बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बिजनेस कैसे करते हैं आप? आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान बिजनेस कैसे करते हैं आप? बट साहब कोई भी नहीं है बिजनेस यहाँ पे हो रहा, यहाँ पे आगे ये लगे हुए हैं, वो काम छोड़ के गए हुए हैं। हम लोग यकीन माने के बहुत आवाज़ आ रहे हैं हम लोग तो। मैं यही परेशान हो रहा हूँ कि ये हुआ क्या है, और आपकी दुकानों के आगे कितने अरसे से पड़ा? ये बट साहब 2 महीने हो गए हैं, गलबन 2 महीने से ज़्यादा ही होगी।
हाँ जी गलबन बहुत परेशानी बनी हुई है। और ये उसके बाद काम करने नहीं आए काम करने नहीं आए बट सब यहाँ पे से। और लोगों के घरों के आगे मेन सड़क के ऊपर ये पाइप रख के छोड़ गए हुए हैं और वो आए नहीं है यहाँ पर। 3-4 महीने हो गए हैं, लोग यही बता रहे हैं। और पाइप यहाँ पड़े हुए हैं, पाइपों की हालत से अंदाज़ा हो गया कि ये कितने अरसे से यहाँ पड़े हुए हैं। इस सीवरेज के नाम पे इन्होंने ड्रामा तो नहीं है, काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना रहे होंगे, लेकिन जो लोगों को तंग करते हैं ये सारे के अंदर, वो बड़ी बुरी बात है। आप एकदम काम शुरू किया है, आप ये रख के गए हैं तो बना लें। आप थोड़े थोड़े चीज़ों में करते हैं तो ऐसे ਤੁਹਾਡੇ घर मजदूर काम करन बड़े ने तो फिर वो निकलते ही नहीं। ए गली च भी यही हाल करते हैं। कमाल लोग हैं, लोगों के कारोबार खराब हो गए यहाँ पर। दूर दूर तक आप देखें पाइप पड़े हुए हैं। दिखाओ जी। शादरा अब रावी टाउन में चला गया। शादरा रावी टाउन में आते हैं। नैन सुख का तो प्रोजेक्ट अब चल रहा है कि वो भी मुश्किल में है। आजकल अब कभी नैन सुख गए? नहीं, मैं नहीं गया। अब विज़िट करें, आज से 1 साल पहले का विज़िट भी आप अभी नैन सुख ठीक है, आप 1 साल पहले भी विज़िट किया होगा और आज विज़िट करें। ठीक है कि जो 1 साल पहले लोग ट्रैक्टर ट्रालियों पे बैठ के आते थे उन गलियों मोहल्लों में, आज वो ड्राई। मैं खुद ट्रैक्टर पे बैठ के गया वहाँ पर, तो मैं इसीलिए याद है मुझे। आज वो गलियाँ ड्राई हैं। तो ये जो सीएम साहबा ने एक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया, उसके अंदर नैन सुख में भी सीवरेज सिस्टम लगाया गया और शादरा के मुख्तलिफ एरियाज़ जहाँ पे पॉन्ड्स होते थे, आप नैन सुख तो आप गले में पॉन्ड्स हैं, तो आज जाके देखें ड्राई है। उसके अंदर जितना सीवरेज सिस्टम लगाया उसका इम्पेक्ट है। इवन आपने मानसून में भी नैन सुख में पानी नहीं देखा। भुट्टो कॉलोनी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम जारी जी, था। भुट्टो कॉलोनी में वासा ने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो गया। और वो जी बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और उनकी गलियां जाके देखें आज ड्राई हैं, जहाँ पे वो भी पौंड होते थे। ठीक है, मैं उस गलियों में गया था तो उस गलियों में वो मुझे पता बुलाया क्यों उन्होंने, आपको पता है मुझे वो खुशी में तो बुलाएंगे नहीं, दुख में बुलाते हैं। दुख ये था कि ये खोद के चले गए हुए हैं और इसको ठीक नहीं कर रहे। स्कूल के बाहर वो बारिश हुई थी तो पानी भर गया था, उसमें लोग गिर रहे थे, डूब रहे थे। तो उसने मुझे कहा कि बुलाया। मैंने फिर वो आपने मुझे कहा डायरेक्टर साहब से बात करो। डायरेक्टर साहब को भी वो बात की, उन्होंने कहा वो गए वहाँ, ठीक हुआ। कुछ अरसे के बाद काम स्टार्ट हो गया। गर्मी बड़ी शदीद है, हबस लगा हुआ है, लेकिन हम ये निकले गलियाँ देखने के लिए। ये नया कड़ा, ये तो नया कड़ा नवा लग रहा है कड़ा। नया कड़ा लगाया था लेकिन वो इतना नाकस लगाया कि 1-2 दिन बाद खुद ही टूट गया। ये ऐसे ही हो गया? जी हाँ जी, 1-2 दिन नहीं निकाला। अच्छा, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वासा का बिल यहाँ पर आता है। जो वासा का बिल है ना, नलके का पानी का, वो यहाँ आता है। उसमें सीवरेज के पैसे भी कटते हैं। तो ये अब आप देख लें। उसी तरह गंदा पानी अंदर आ रहा है। पीने के लिए जो पानी है वो भी वासा वाला को, वो भी गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग। ओए आ जाएंगे। ये नलके से लेके ये नलके से लेके जो पीने के लिए आ रहा है पानी। हम पाइप लगा के मेन होल बाइट ले जाते हैं। पाइप लगा के आपको बाल्टी भर के दिखाते हैं हमें पीने वाला ये पानी मिलता है। स्मेल कितनी आ रही है? नजर आ रहा है, वो दिखने में नजर आ रहा है। सीवरेज की स्मेल है सर। सीवरेज की पाइप टूटा हुआ है, जो गटर में पाइप है ना, इसका वो टूटा है और पानी गटर का मिक्स हो रहा है इसके अंदर। बर्तन भी नहीं धो सकते ना, नहीं, कुछ भी नहीं होता। वजू नहीं होता इसमें। टॉक्सिक। गैस नहीं आंदा सारा प्रॉब्लम है ना, पानी साफ ना गैस नहीं आ रही। हाँ 2 महीने गैस तो सारे शहर च नहीं आ रही, जली ਜਾਂਦੀ है। ना गैस ਦੇ ਨਾ ਪੈਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਗੈਸ ਦੇ ਪੈਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰ ਦੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿੱਲ ਉਤਾਰ। चलो आओ जी। बाबा जी मैं किस तरह आवा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? पानी अंदर आ गया। सारा भर गया था तो वो सिमर लगा के उसे बंद किया हुआ है हमने। गटरों का पानी इनके घर के अंदर आ रहा है। बाजी, पानी पीने का कैसा आता है? पीने का बहुत गंदा और बहुत स्मेल और इतना का गंदा कि पीने के काबिल है ही नहीं है वो। ये जी बाबा जी, ये सुबह बंद बनाया सारा पानी। 15 दिन हो गए पानी अंदर आता है। आज ही हमने सुबह पानी दिवैया बनाया। अब हमारे पास इतनी वसाइल ही नहीं, हम किधर से बनाए? बच्चे मेरे आज 15 दिन में घर में आए हैं। हाँ, सड़क
अब ये किस तरह बनाएंगे, ये किस तरह बनाएंगे आप? इधर होल बना के वो छोड़ के चले गए हैं। इधर ये देखे ना, ये इनके घर का हालात ये है कि ये सड़क सारी टूट गई है। और तो घर का हाँ जी। नुकसान पहुंच सकता है ये तो। इसमें पानी पीने वाला भी इसमें मिक्स हो रहा है, वो पाइप टूट गया हुआ है। पानी पीने वाला जो पाइप है ना, हाँ। पानी पीने वाला वो टूट गया। वो टूट गया हाँ हुआ जी, पाइप। वो उसमें ये नल का पानी उधर उसमें मिक्स हो रहा है। वो पीने के पानी का? हाँ जी, पीने का पानी। वो देखें जी, पानी पीने वाला है और पीने वाले वो पानी मिक्स हो। उसके पीछे ना, ये इसको डब्बे को उठाएं जरा, ये डब्बा उठा दें, पीछे फेंक दें, इधर को फेंक दें। 1988 की पाइपलाइन बस। पई, उस तो बाद इधर पाइपलाइन कोई नहीं भैया। 1988 तो बाद अब काम होना शुरू होया था, वो भी नाकस तरीन किस्म का काम हो। ये जो डिले आता है, लोगों को तकलीफें आती हैं, ये क्यों आता है? सिर्फ ये जानना चाहता देखिए हूँ। डिले नहीं होता, आप पूरी दुनिया में देखेंगे, लेंगे अब सीवरेज सिस्टम जो होते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बहुत सालों पे हम बल्कि कम टाइम में काम कर रहे हैं। ठीक है। और आपने ये देखा कि हमने 350 किलोमीटर लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 के अंदर सीवरेज सिस्टम ले किया। आप देखें कि नैरो स्ट्रीट्स में डीप सिस्टम लगाना है, मटीरियल शिफ्ट करना है, डेफिनेटली लोगों को इनकन्वीनियंस होती है। बहुत जब आप ज़्यादा खुदाई करेंगे, रिहायशी इलाके में लेकिन जब खुदाई आप करें। खुदाई करेंगे तो देखिए रिहायशी इलाकों की रिक्वायरमेंट्स भी तो हैं। क्या खुदाई के बगैर सीवरेज सिस्टम लगेगा? लेकिन गुफरान ठीक है, साहब, अब अगर इसका कोई कुछ उसको देख करना तो चाहिए ना। अब देखें ना सर, कि यही रिहायशी इलाके थे जिनमें वेस्ट वाटर गलियों में स्टेगनेंट था। आप ठीक कह रहे हैं। गलियां उनके पाउंड से और गंदे पानी के पाउंड से। जी, ऐसे ही। ठीक है, एक बार खुदाई हुई है, आज सीवरेज सिस्टम ले हो गया, आज आप उन गलियों में जाते हैं तो ड्राई हैं, तो ये अब फॉर एवर उनका मसला हल हो गया। एक दफ़ा तो ज़रूर है 2 महीने या 3 महीने कि उन्होंने ये प्रॉब्लम्स फेस की हैं। अब पूरी लाइफ उनके नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए ये काम हो गया और इस वक्त सीवरेज सिस्टम ले हो चुका है। MCL वहाँ पे स्ट्रीट्स बना रहा है और उसके बाद आप देखेंगे कि कितने सालों नेक्स्ट जनरेशन्स का इसका फ़ायदा होगा। ये ज़रूर प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ठीक है। मैं यही आपसे एमडी साहब पूछना चाहता हूँ कि जब हम एक गली है, उसके अंदर एक कुछ लोग रहते हैं, हम सारी की सारी गली उखेड़ देते हैं, उखेड़ दी। अब इसकी प्लानिंग क्या है कि वहाँ जो रह रहे हैं वो कैसे निकल के नकलो हमल कैसे करेंगे, खुदा ना खास्ता खुशी गमी हो जाए, कोई फौतगी हो जाए, वो कैसे निकलेंगे? यहाँ परेशानी आती है। बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इसका क्या हाल क्या है। मैं डॉक्टर साहब वही बात कर रहा हूँ जी, या तो सीवरेज सिस्टम नहीं लगाएंगे तो वो गली में गंदे पानी में फॉर एवर गुजरेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके नहीं कर सर, सकते। पहले बात प्लानर तो आप माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। पहले बात तो सुनो ना, क्या फॉर एवर वो गलियों में गंदे पानी से गुजरना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किसी को महीने या 2 महीने, अब अगर गली 10 फुट की है, ठीक है, एक्सक्वेशन होनी है, वहाँ पाइप भी आपने स्टैक करना है, मटेरियल भी स्टैक करना है, खुदाई भी डीप होनी है, तो डेफिनेटली मसाइल आने हैं। ठीक है, उसमें हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं ताकि लोगों की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग बाद दफ़ा गाड़ी एंटर नहीं हो सकती है उनकी, तो उसके हमारी कोशिश तो यही होती है कि कम से कम टाइम में हम करें। तो सीवरेज सिस्टम आपको देखें, खुदाई इन्वॉल्व है, डीप है, लोगों के मसाइल हैं, मटेरियल शिफ्टिंग के मसाइल हैं, लेबर। आप बाज़ दफ़ा देखेंगे कि जो एक्सवेटर्स हैं या गाड़ी वो मूव नहीं कर रही होती, तो वो सीधा बकेट रख के पाइप बड़ी मुश्किल से लगा रहे होते हैं। या मैनुअल लेबर की भी एक कैपेसिटी होती है ले करने की, तो टाइम लगता है। ये नहीं कि नहीं, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा कि सीवरेज सिस्टम बड़ा ईजी है। सीवरेज सिस्टम एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है, बड़ा ट्रिकी सिस्टम होता है। इसको स्ट्रीट बनाना है और सीवरेज सिस्टम ले करना, ये बड़ा डिफरेंट काम है। तो इसलिए एक इनकन्वीनियंस भी होती है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, लेकिन आखिर वेस्ट वाटर को अगर आप प्रॉपरली थ्रू सिस्टम डिस्पोज आप नहीं करेंगे, इसके अलावा कोई हल भी नहीं है। आपके पास आपके किसी कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत कभी नहीं आई? देखें, कोई डिलेज़ या कुछ लोगों की इनकन्वीनियंस की कंप्लेंट्स आती हैं और उनको हम फौरी फोकस भी करते हैं। इवन CM साहब के ऑफिस किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने किस चीज़ पे सज़ा दी है या उसको? जी देखें, हम बिल्कुल पेनलाइज भी करते हैं और हर चीज़ है। और नेस्पाक है, नेस्पाक भी ऊपर सुपरवाइज कर रही होती है। कोई इशू होता है, किसी किस्म का भी होता है, तो फौरी जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जी ओपन छोड़ा। अगर ये एक्शन ना होते तो इतने शार्ट टाइम में, ये हिस्ट्री है कि 350 किलोमीटर सीवर 3-4 माह में लगाया। ठीक है, और फेज़ 2 में 300 किलोमीटर सीवर लगाने जा रहे हैं और जिसमें ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के करीब हम लगा चुके हैं। तो ये आप देखें कि क्या प्रोग्रेस है। अच्छा, किस फास्ट लेकिन आपकी ट्रैक पे डेडलाइन से काम तो हो रहा लेट हैं आप। नहीं, ये डेडलाइन मीट कर रहे हैं? नहीं, डेडलाइन पीछे फेज़ 1 की तो 2 दफ़ा डिले हुई है। ये देखें, फेज़ 1 हमारा स्टार्ट कब हुआ? ये मेरे ख्याल से इसको स्टार्ट कब हुए हुआ भी था? अब
फेज़ 1 जनवरी में स्टार्ट हुआ था, जनवरी में स्टार्ट हुआ था। हाँ तो वही तो ठीक है। साल खत्म होने वाला है, 7-8 महीने हो गए। सर सुनो, जनवरी में स्टार्ट हुआ, ठीक है। हाँ डेडलाइन उसकी थी कितनी? सर देखें, जून के मिड में मैं आपको बता रहा हूँ 31 जून, मुझे याद है वो डेटे में याद रख रहा था सारी। प्रोजेक्ट 1 साल का था, ठीक है, ठीक है। फेज 1 की डेडलाइन 31 जून थी। मैं वो कहने लगा नहीं 31 जून नहीं, प्रोजेक्ट 1 साल का था, फेज़ 1। फेज 1 1 साल में करना था। आप ये क्या छोटा प्रोजेक्ट है? 350 वैसे मैं कह ठीक रहा है, नहीं हूँ बड़ा अच्छा बड़ा छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपने इसमें- डेडलाइन जो दी थी वो डेडलाइन की बात कर रहा हूँ मैं गुफरान। मैं कह रहा हूँ कि इसका गेस्टेशन पीरियड 1 ईयर था, ठीक है। जनवरी में काम शुरू हो रहा है, तो ये अखबारों में डेडलाइन है कौन छापता रहा है 31 वो जून मैं- और ये इस तरह करके? वो इस तरह है कि प्रोजेक्ट स्टार्ट में लेट स्टार्ट हुआ। एक्चुअली वो 1 साल का पीरियड था, 1 जुलाई से लेकर 30 जून, लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जाके जनवरी में, जिस वजह से वो 1 साल का पीरियड अगर लें तो उसमें ओके 15 जून के बाद बारिशें हुई, ठीक है। सितंबर बल्कि 10-12 सितंबर तक बारिशें होती रहीं, ठीक है। और आपको पता रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई दिन, एक दिन का भी इंटरवल बारिशों में पानी तो नहीं खड़ा होने तो दिया। इन 3 ये तो शाबाश है आपके महकमे को और आपको के अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कमाल काम किया ये 3 लेकिन माह वारिस रोड भी उखेड़ के छोड़ दिया हुआ आपने। ना हाँ वो वहाँ पर एक वो डिस्पोजल आप बना रहे हैं, वाटर टैंक बना रहे हैं ना मेरे ख्याल से। बन गया हुआ, और बन गया। बारिशों के दौरान आपको हाँ बारिशों के दौरान बना है। वारिस रोड पे पानी नजर नहीं आया आपको। नहीं वो जो खुदा हुआ है उसका क्या करना है? उसका तो टीपा रेस्टोरेशन करना है। अच्छा गुफरान साहब, ये टीपा, एलडीए, एमसीएल, ये सारे के सारे आप जब डाल जाते हैं पाइप, ये उसके बाद बनाते ही नहीं है, नहीं बना के टीपा मिट्टी डाल देते हैं और उसी पे उसी तरह खड्डे चलते रहते हैं। देखिए वारिस रोड पे टीपा ने बल्कि पीसीसी कंक्रीट भी कर दी हुई है, फिर ऊपर टॉप असफाल्ट का रह गया, बाकी तो उन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, तो टीपा उसकी रेस्टोरेशन कर रहा है। लेकिन ये बताएं कि बारिशों में वारिस रोड पे क्या स्टेटस है? नहीं पानी नहीं था तो बस बिल्कुल। आप जल्दी यानी अगर था भी, बारिश होती थी तो पानी खड़ा भी होता था तो निकल जाता था। नहीं, पहले कितने पहले तो बड़ी बड़ी देर खड़ा रहता था, मेरे ख्याल से एक दिन खड़ा रहता तो था। फिर ये रिकॉग्नाइज करें ना कि नहीं मैं बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ। सीएम साहब बने जो पैकेज सीएम साहब से ज्यादा मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपने किया है। नहीं देखें, पैकेज गवर्नमेंट ने फंडिंग बिल्कुल ठीक है। किसी ने इस फंडिंग रुकी तो नहीं? देखें ना, इस रिकॉर्ड टाइम में हमने 9 वाटर टैंक बनाए हैं, तो 1 साल के अंदर उसकी फंडिंग करनी है, हाँ वो छोटा काम नहीं। बिल्कुल ठीक है। 6.6 बिलियन के टैंक्स थे, और चलिए टैंक्स तो बड़ा अच्छा, ये बड़ा अच्छा आइडिया था जिसका भी था, वासा ने ये बल्कि आप ही का था मुझे याद है। देखिए, वासा ने भी उस पर जो है हमने रिकॉर्ड टाइम में उनको कंप्लीट किया, फंडिंग का भी कुछ नहीं। 1 साल में इतने टैंक्स की फंडिंग आज तक नहीं हुई। आपका था और आपसे पहले जो एमडी थे जाहिद साहब भी थे, जाहिद साहब का ये मिल के आइडिया था ना? बिल्कुल ऐसे ही था। और बाकी देखें उसके बाद एलडीपी भी साथ साथ पैरेलल चल रहा था, हाँ वो भी फास्ट ट्रैक पे हुआ। ठीक है। तो ये जो एरियाज डिप्राइव्ड थे सीवरेज सिस्टम के, जहाँ पे सीवरेज सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था, आज उन एरियाज में सीवरेज सिस्टम ले हो चुका है और लोग उसका अच्छा चले ये impact लोगों के बताएं, सामने। मैं साथ साथ वो चला रहा हूँ, लोग जो देर होने की वजह से रोते रहते हैं ना, परेशान रहते हैं, उनकी परेशानियां भी चला रहा हूँ मैं साथ वो में बिल्कुल आपके इंटरव्यू पे। बिल्कुल आप चलाएं, लेकिन देखें मैं जो आपको रियलिटी है कि एक दिन में काम में मुकम्मल नहीं होना, काम ने अपना टाइम लेना है। ये आपका मौक़िफ़ है जो मेरे ख्याल से लोगों तक पहुंचना चाहिए कि आप कहते हैं कि एक दिन में काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। सर, उसमें नहीं अपना तो time लेना अगर है। मैंने उसमें ये आपको आपके सामने मुद्दा ये रखा कि सर क्या ये पैचेस में हो सकता है कि इतना पैच पहले कर लें फिर अगला पैच कर लें, ताकि देखिए लोग। आपका जो सीवरेज सिस्टम ले हो रहा है वो एक ग्रेड पे ले होता है, ठीक है। आपने नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। गली के एंट्रेंस अगर इधर है, आप खुदाई लगी तो मसाइल यहाँ के भी है, वो इस एंड वाले के भी है, तो उसको आप जितना तेज़ी से नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वो ठीक है, ना कि ये रोक के फिर अगला रोक के फिर अगला रोक के नहीं होगा। और ये एक ग्रेड के साथ चल रहा होता है, उस पाइप भी साथ साथ ले होना है, पैरेलल वर्किंग उसकी, पहले खुदाई भी होनी, कुछ एरिया पाइप लगना है, कुछ एरिया में बैक फिलिंग हो रही होगी, मैनहोल भी बनने होते हैं, फिर बैक फिलिंग होनी होती है। तो ये एक सीक्वेंस बन रही है और उसमें स्प्रेड करके काम ठीक है। फेज 2 के बारे में बताएं, ये अब स्टार्ट हो चुका हुआ है, जी, फेज़ 2 अब कितना कर चुके हैं और कहाँ जा मैं चुके वही हैं? कह रहा हूँ, फेज़ 2 हमने मिड सितंबर के बाद शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे पेस पे जा रहे हैं। इस वक्त भी 20-25% हम काम मुकम्मल कर चुके हैं और बाकी भी हमारे तमाम वर्क्स बड़े फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं इस वक्त और इंशाल्लाह हम इसको विद इन द टाइम फ्रेम।
इसकी डेडलाइन बताएं, अब आप बताएं। देखिए वासा के लिए 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल अगले साल, 2026 और ये सिर्फ फेज 2 की, फेज़ 2 की। ये स्टार्ट कब किया आपने? ये हमने 15 सितंबर के बाद शुरू किया, सितंबर, मॉनसून के बाद शुरू किया अक्टूबर, ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने लेंगे आप। पहला आपने 3 महीने में किया, दूसरे 6 महीने। देखिए जब आप सितंबर के मिड में बारिशें ख़त्म होनी, कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करना है, आपके पास तो वक्त ही है अब अप्रैल तक जिसमें थोड़ा खुश्क होगा तो आप कर लेंगे आराम से। कॉन्ट्रैक्टर ने मोबिलाइज होना है, पाइप मैन्युफैक्चरिंग होनी, पाइप मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो फैक्ट्रीज़ में कास्ट होना, उसका एक्यूरेट टाइम होता है, साइट पे ट्रांसपोर्टेशन टाइम लेना होता है उसने। और देखें कि ये नहीं है कि आप किसी क्वेरी से मटेरियल ले क्रश लेके और सीधा आप साइट पे नहीं उसको स्प्रेड कर देते। रोड में तो ऐसे होता है ना, सीवरेज सिस्टम ऐसा नहीं होता। ठीक है। सीवरेज सिस्टम में आप क्रश लेके एक फैक्ट्री में जाते हैं, सैंड लेके एक फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे सीवरेज पाइप कास्ट होता है और इतना बड़ा पाइप जिसका 5 to 6 टन वेट होता है, फिर किसी ट्राली पे आपने लोड करना ट्राले पे, ठीक है, फिर उसको साइट पे लेके आना, उसको अनलोडिंग हैंडलिंग साइट पे, ये डिफिकल्ट वर्क होता है सीवरेज बिल्कुल ठीक। सिस्टम। दूसरा सवाल ये फ्यूचर, दो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आपके। बरकी रोड वाले का क्या करना है आपने, वो कैसे बनेगा? देखिए बरकी रोड पे LDA 6 लेन रोड बनाने जा रहा है और उसमें रोड साइड ड्रेन्स भी वो बना रहे हैं। सीवरेज सिस्टम नियर बाहू वाला जो गांव है उस पे सीवरेज सिस्टम वासा लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का एक पैकेज CM साहब ने दिया, उसके अंडर ले करने जा रहा है, उसके अंडर प्रोसेस है और जो सेकंड वीक ऑफ नवंबर में उधर काम शुरू हो जाएगा। सीवर का भी होगा, LDA भी काम करने जा रहा है। ये ठीक कह रहे हैं कि ये जो सड़क का जो मामला है ना, इससे थोड़ा सा आगे जहाँ से बाउवाला स्टार्ट होता है, हाँ। उससे परे परे कंटोनमेंट है और इस तरफ कारपोरेशन आ जाता है। ठीक है। इससे पहले जो है वो यहाँ पर बासा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि ये एक देहाती इलाका जो है वो ज़िला कौंसल के अंदर जो है वो इलाका जो आता था। तो इस बिना के ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बासा का कोई सिस्टम मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये हाउसिंग सोसाइटीज जितनी भी हैं यहाँ से दूसरी तरफ, ये अपना सीवरेज लाइन कहाँ फेंकती हैं? आपको बड़ा नाला कौन सा लगता है? ये जी यहाँ पे करीबी बाऊवाला के पास एक नाला है, चरड़ ड्रेन उसको कहते हैं। ये उसमें डालते हैं? चरड़ ड्रेन में डालते हैं। कैसे? मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्टेड भी हैं कहीं से, कहीं उसमें डल गए होंगे। ये तो जी हमें भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि जो ड्रेन एग्जिस्टिंग है, अच्छा। जो ड्रेन एग्जिस्टिंग है वो बहुत पुराना है और ये छोटा भी होगा, बहुत छोटा है। लेकिन अभी इस रोड के ऊपर मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज 9 इंच वाला है, कौन सा है ये? नहीं, ये 9 इंच वाला नहीं है, ये सही कह रहे हैं। बाऊवाले से आगे जो ड्रेन है ना, ये पानी सारा उसकी तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ छोटे नाले बनाए गए हैं और छोटे नाले को जो है वो उस बड़े नाले में डाला गया है। प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर सिल्ट इतनी जमा हो जाती है कि जिसकी वजह से वो जैसे नाला ऊपर की तरफ आता है तो वो पानी जो है वो यहाँ का उधर नहीं जा पाता। रोड वाला जो नाला CBD ने बनाया है, उससे कोई फर्क पड़ा? नहीं, CBD ने अभी नहीं वो नहीं, उधर नहीं, ये रूही नाला है ना? जी रूही नाला। हाँ, रूही नाला नहीं जाता इस तरफ से? नहीं, ये यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन अब चूंकि मेरी भी एसी कैंट साहबा से बात हुई है, उन्होंने इसके लिए इंतजाम किया है अब मशीनरी का कि वो इसकी सिल्ट निकालेंगे, तो जाहिर है उससे वक्ती तौर के ऊपर तो रिलीफ मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वही हाल है जो पाकिस्तान का है कि बगैर प्लानिंग के ना आप अच्छे मुल्कों में जाएंगे वो 100 साल की आगे की प्लानिंग करते हैं। ये एक पतली सारी रोड होती थी 10, 15, 20 साल पहले, ये सोलिंग होती थी, ठीक है ना, आपको पता है नोटोरियस इलाका होता था, असर के बाद कोई आता नहीं था। अब यहाँ पे इसकी ये हुआ कि अच्छी लोकेशन की वजह से सोसाइटियाँ बन गई, लेकिन हम बदकिस्मती से हम यहाँ पे सिस्टम नहीं डेवलप कर सके। अब ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि आप लाहौर शहर में बैठे हुए हैं और आपके साथ सौतेला सलूक हो रहा है और कोई मैं आपको ऑन ही नहीं कर रहा। क्या हम कोई अफगानिस्तान से आए हुए हैं या ये कोई मकबूजा कश्मीर का इलाका है? आपने लिखत पढ़त की है, कोई चीज लेके गए हैं आपको? लेटर जी लिखे हैं हमने हर कमिश्नर हो गए, AC हो गई, बिल्कुल हमने जितनी हायर अथॉरिटीज हैं हमने उनको भेजा है और ये बताया कि यार हम पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, अगर बाकी इलाकों में माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है तो यहाँ पे भी नजर करम कर दें, यहाँ पे भी थोड़ा सारा काम हो जाए, ना कि हम इस बहस पे पड़े रहें कि ये हमारा है या हमारा, हमें पिंग पोंग बनाया हो। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, जैसे इमरान भाई ने कहा हम टैक्स पे करें तो हमें भी वही सहूलियत मिलनी चाहिए जो दूसरे शहरियों को। हम एक गांव में गए थे, गुआवा, कंटोनमेंट बोर्ड का है। कंटोनमेंट बोर्ड में आपका कोई किरदार नहीं है? नहीं, कंटोनमेंट बोर्ड वो अपने इंडिपेंडेंट है, वो खुद ही सिस्टम वो कैसे बनाते हैं? करते हैं और मेंटेन भी वही करते हैं। उसमें वासा का कोई किरदार नहीं? अच्छा चले, एक प्रोजेक्ट आपका हो गया। अच्छा हो गया वासा का नहीं, वासा ने तो वैसे अब काफ़ी सारे प्रोजेक्ट अपने ओन ले लिए हुए हैं कि मुझे आने चाहिए।
एरिया एक्सटेंड किया CM साहबा की डायरेक्शन पे। पहले शादरा नहीं था आपके पास? जी, बहुत सारे एरियाज़ नहीं थे अच्छा। हमारे पास। जैसे आजकल फ़ेज़ 2 में हम कर रहे हैं BRB रिंग रोड से लेके BRB तक का एरिया, उस जितना भी उसी की area खबर है मेरे पास कि वो पड़ा हुआ है और जो उसकी खुदाई हुई भी है। ये था उन्होंने बताया, लिखा हुआ है कि जो खुदाई है कायज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक GT रोड के दोनों तरफ सीवरेज की लाइनें तनसीब काम कई महीनों से जारी है और वो लोग परेशानी में मुब्तला। ये खबर जो सी थी जिस वजह से मैं आपके पास आया था। जी, वो ये ट्रंक की सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 6 फुट तक का पाइप लग रहा है। अच्छा। और उसकी डेप्थ जो है 35 से 40 फीट तक है। ठीक है। अच्छा। और दोनों साइड पे सर्विस रोड पे सीवरेज सिस्टम लगना था और उसकी टोटल लेंथ कायदा इंटरचेंज से BRB तक बनती है 11 किलोमीटर, बल्कि 11.5 किलोमीटर, 12 बन जाती है। और उस वक्त उसमें 1 किलोमीटर रह गया और बाकी 10 किलोमीटर हम ले कर चुके हैं। तो ये प्रोग्रेस है। मैं जैसे कहा ना कि सीवरेज सिस्टम आप जब ले करते हैं ये डीप एक्सकेवेशंस में लोगों को नज़र आता है कि जी ये सिस्टम है, टाइम लेता है, लेकिन इवन देन मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में हमने इसको कंप्लीट करना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर एंड में जब हम इसी साल अगले 2026 में, अब महीना चल रहा है नवंबर का, इसमें बैठे होंगे तो क्या हम लाहौर शहर में जो सीवरेज के मसाइल हैं वो कम 90% तक सॉल्व पाएंगे? देखिए 90% बिल्कुल सॉल्व होंगे, बाकी जो 10% मैंने खुद ही मार्जिन दे दिया आपको। नहीं, देखिए कुछ एरियाज़ मिसिंग हो सकते हैं लेकिन 90% तक मसाइल भी हल होंगे। लेकिन सीवरेज का एक जो यूज़ होता है इस पे बड़ा डिपेंड करता है। हाँ, अब सीवरेज के यूज़ पे आ जाए। अब सीवरेज में कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी उसका जो फ्लो होता है 99.9% पानी होना चाहिए। हमारे सीवरेज सिस्टम में गोबर भी है, हमारे सीवरेज सिस्टम में सॉलिड वेस्ट भी है। घर का तमाम सामान हमारे सीवरेज सिस्टम में फेंका जाता है, रज़ाइयाँ, ठीक है, उसके अंदर हर चीज़ हम सीवरेज सिस्टम में डिस्पोज, गाय का बच्चा भरा हुआ, कि हर चीज़ सीवरेज सिस्टम में डिस्पोज ऑफ होती है। जिस वजह से सीवरेज के मसाइल आते हैं। अगर आप 99.9% पानी दें आपको 100% सीवरेज सिस्टम क्लियर मिलेगा। तो कैसे करेंगे आप ये कैसे होगा? देखिए ये तो बिहेवियर्स आपके रिहायशी इलाकों में जहां आपने वो डालिया हुआ पाइप डाला हुआ है छोटा लोगों के लिए, वहाँ पर हवेलियाँ हैं, गाय भैंसों के तबेले, भैंसे हैं, गोबर है और वो सारे का सारा, और वो सारा का उसमें जाता है, सीवरेज लाइंस में आता है। वो पानी के प्रेशर से सीवरेज लाइन में बहा देते हैं। तो वो मसाइल तो फिर होंगे, क्योंकि सीवरेज की एक सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो होती है वो पानी से होती है, ना कि उसमें इतना सारा गोबर हो, बाकी सॉलिड वेस्ट हो। तो उसकी वो वेलोसिटी जो होती है, सेल्फ क्लींजिंग की वेलोसिटी इसका है कि वो नहीं मेंटेन होती, जिस वजह से फिर उसमें सिल्ट बैठती है। वो सिल्ट फिर मैनुअली ये मशीनरी मैकेनिज्म इस तरीके से आप बाहर निकालते हैं। तो ये इस तरह के मसाइल हैं। ये हमारे बिहेवियर्स जब तक चेंज नहीं होंगे तो बिहेवियर्स पे मेरे ख्याल से आपको अब तो बिहेवियर्स पे काम करना चाहिए। नहीं देखिए, बासा की ये ड्यूटी होनी चाहिए क्योंकि आपका काम खराब हो रहा है। नहीं, बासा बिल्कुल करता है, अवेयरनेस कैंपेन भी है और लोगों को बताते भी हैं। लेकिन आपने देखा हमारी सड़कों पे लोग गंद फेंकने से फिर भी बात नहीं आती। सड़कों पे पूरा लिफाफा गटर में डाल देते हैं। आप किसी गाड़ी वाले जा रहे होते हैं, गिलास नीचे करते हैं और बाहर फेंक देते हैं सड़क पे। इसमें कंट्रीब्यूशन सफाई में आवाम का बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि मेजर आवाम का होता है। बाहर कोई भी आपके सड़क पे कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं फेंकते, ठीक है। तो हमारे ये मसाइल हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक हो रहे हैं, आहिस्ते से चीज़ें ठीक हो रही हैं। चलान करना शुरू करेंगे इनका, ये जो सीवरेज लाइन को ख़राब करते हैं। देखें वो सॉलिड वेस्ट डालते हैं। देखें अगर कोई इलीगली या ये वो पंक्चर वगैरह करता है हम उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होंगी। अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी है। आप भी बात कर रहे हैं कि गोबर क्या है, बाकी लोग भी आप कह रहे हैं कि ये है, तो ये इस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये कर रहे हैं आप? जी जी। इनके खिलाफ आप भैंसों वाला को तो मैं स्पेशलिस्ट नहीं कहता, आप खुद भी गुज्जर हैं। वो गुज्जर हूँ, बिल्कुल गुज्जर हूँ, लेकिन भैंसें क्योंकि वो हमारे परव्यू में नहीं आता, वो कॉर्पोरेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के परव्यू में आता है। उनको विकेट करना, यहाँ से कहीं शिफ्ट करवाना, लेकिन डेफिनेटली हम तो फेज़ 3 कब स्टार्ट होगा? 3 फेजेस है ना जी? देखिए वो मिसिंग कंपोनेंट्स दूसरा पूरा होगा तो फिर वैसे तो फेज़ 2 ही है, उसके बाद मिसिंग कंपोनेंट्स कुछ एरिया पॉकेट्स रह जाते हैं, तो फिर उसके लिए फिर वो प्रेपरेशन कर रहे हैं डीसी साहब, वो उसके लिए
चले, मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। एक दरख्वास्त आपसे ये है लोगों की तरफ से जिनका हमने बातचीत की, एक तो आपने काम किया, बहुत आपका शुक्रिया भी और आपको शाबाश भी। दूसरी चीज़ जो रह गया है, जहाँ डिले हो जाता है, प्लीज़ उसके बारे में लोगों की बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लोग बुज़ुर्ग औरतें मेरे पास, मैंने रिकॉर्ड की हैं, गिरी हैं, चोटें लगी हुई हैं, घर के आगे खुदा हुआ है, कोई बीमार हो गया बाहर लेके जा नहीं पा रहे, किसी की फौतगी हो गई है जनाजा निकाल पा रहे। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं। लोग जहाँ रह रहे हों वहाँ लोगों को थोड़ा सा मेरे ख्याल से कंपनसेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये चीज़ें तो डेफिनेटली साथ हैं। मादरत ख्वाह भी हैं कि ज़ाहिर इनकन्वीनियंस है लोगों को। मैं जैसे कहा कि सीवरेज सिस्टम एक्सक्वेशन के बगैर हो नहीं सकता, ले नहीं कर सकते, उसमें एक्सक्वेशन इन्वॉल्व, जहाँ भी एक्सक्वेशन इन्वॉल्व होगी इनकन्वीनियंस। अगर लोगों को डिले की शिकायत हो तो कहाँ करें, आपको कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे पता नहीं डेली कितनी कंप्लेंट्स आती हैं और हम डिले की भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे डिले के मुख्तलिफ किस्म की भी कंप्लेंट्स आती हैं। मेरा तो पूरे सिटी में ऑलमोस्ट नंबर है और पता नहीं कितने व्हाट्सएप आते हैं। तो कोई भी आएगा, हमारी बस कोशिश है कि डिले ना हो। बहुत दफ़ा सिविल सिस्टम में एक्सक्वेशन के दौरान कोई दूसरी सर्विसेज भी आ जाती हैं, तो और इश्यूज़ आ जाते हैं जिनमें जो CNs इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी थोड़ा सा डिले का बायस बनता है। इवन देन हम ट्राई करते हैं कि डिले ना हो। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ है गुफरान में सब। थैंक यू सो मच। MD साहब के साथ आपने लोगों की बातें भी सुन ली, जितने वो परेशान हैं वो भी सुन लिया। MD साहब की बातों से जो अंदाज़ा लगाया गया, जो मैंने अंदाज़ा लगाया, वो आपने भी लगा लिया होगा कि काम है वो टाइम लेता है, लेकिन उस काम की वो जो है ना तोजी पेश नहीं की जा सकती। जो तकलीफ़ वहाँ लोग बर्दाश्त करते हैं, माजरत उन्होंने कर ली कि हम माजरत ख्वाह हैं तकलीफ़ के लिए, क्योंकि काम हो रहा है और ये लिख के भी लगा देते हैं कि माजरत ख्वाह हैं। लेकिन अगर ये काम थोड़ा सा तेज़ी बुनियादों पे हो जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यही काम अगर किसी हुक्मरान के घर के बाहर हो रहा हो ना, तो मेरे ख्याल से रातों रात हार्डली यहाँ जहाँ 6 महीने का काम है वहाँ वो 6 दिन में मुहीत हो जाएगा और वो 6 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब ये गरीब आदमी की गली या दुकान पे होता है तो फिर ये थोड़ा टाइम लेता है। इसके अंदर बहुत सारी तोजीहात पेश की जाती हैं। हमने जिन लोगों से बात की उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर वहाँ था ही नहीं, वो 2 महीने से खोद के जा चुका हुआ है। हमने जिन लोगों से बातें की हैं, जो लोग वहाँ के हैं, जो हालात वहाँ के बता रहे हैं, उन्होंने यही बताया कि कॉन्ट्रैक्टर सीरियस नहीं ले रहा, वो चीज़ें छोड़ के चला जाता है। अब ये शिकायतें अगर आपके पास भी हैं तो MD साहब ने कहा मैनू आके दसो, मैं शिकायतों का अजाला करूँगा। इनको बताएं, नहीं ये नहीं हल कर सकते तो हमारा नंबर नीचे चल रहा है, हमें बताएं, हम ला के इनके सामने पेश करेंगे और दरख्वास्त करेंगे कि जनाब यहाँ पर आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, यहाँ पर इन लोगों को आपके टाइम की अशद ज़रूरत है, तो इन लोगों का टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए यहाँ पर काम जल्दी होने की ज़रूरत है। ये दरख्वास्त हम भी कर देंगे। हमें इजाज़त दें, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।